हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में एक चैप्टर समझाया। चैप्टर था गारो। गारो क्या था? मेघालय की एक जनजाति है। तो ये इस चैप्टर में बताया गया कि कैसे ये लोग मेघालय में आकर बसे, कैसे मुश्किल परिस्थितियों में ये लोग रह रहे थे और कितनी मुश्किल परिस्थितियों में यात्रा करके यहाँ तक पहुंचे। और वहाँ के 2 महापुरुषों के बारे में भी बताया जिनके कारण वो वहाँ आकर बसे थे। तो ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा और समझा। ये एक लोक कथा है मेघालय की जो हमने जानी और समझी। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक में पूछे गए हैं, तो इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे कि इनके उत्तर कैसे हमें देने हैं। तो पहला क्या है? ये प्रश्न पाठ से संबंधित क्या दिया है? कविता के आधार पर गारो जनजाति के बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। तो क्या है, पाठ हमने पूरा पढ़ लिया है। अब इस पे आधारित जो है कुछ पंक्तियां आपको अपने आप से लिखनी है। आपने पूरा, आप क्या समझ पाए इस जनजाति के बारे में, कैसी ये जनजाति थी? तो यहाँ के लोग परिश्रमी थे, मेहनती थे, ये सब चीज़ें थी, शांति प्रिय थे, प्राकृतिक प्रेमी थे, वहाँ के 2 महापुरुष थे और उन्होंने कितनी कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन शुरू किया। ये सब चीज़ें हमने देखी थी। वही सब चीज़ें हमें यहाँ पर कुछ पंक्तियों में लिखनी है। तो क्या लिखेंगे हम? गारो जनजाति मेघालय की एक प्रमुख जाति है। प्राचीन समय में यह जाति खानाबदोश जीवन व्यतीत करती थी। खानाबदोश जीवन हमने बताया था ना, एक जगह से दूसरी जगह ये खाने के तलाश में रहते थे हमेशा। यह जाति हजारों साल पहले चीन और तिब्बत की ओर सुदूर घाटियों में भटकते हुए मेघालय में आ बसी थी। तो पहले ये लोग कहाँ रहते थे? सुदूर, बहुत ही दूर दूर जगह जगह फैले हुए थे चीन और तिब्बत में, और बाद में आकर ये लोग मेघालय में बस गए थे। इसके लोग स्वभाव से शांति प्रिय, परिश्रमी, प्रकृति प्रेमी होते हैं। तो वहाँ के लोग कैसे होते हैं? शांति प्रिय, प्रकृति प्रेमी, ये सब चीजें हमने देखी थी। इस समाज के जापा, जलिनपा और सुखपा, बुंगीपा नाम के 2 महापुरुष हैं जिन्हें आज भी यहाँ के लोग श्रद्धा से याद करते हैं। तो जो लोग यहाँ के हैं वो इन लोगों के कारण ही लोग मेघालय में आकर बसे थे। गारो समाज के लोग इन दोनों के मार्गदर्शन में ही आए थे, मेघालय में आकर बसे थे। इसलिए इन 2 महापुरुषों को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गारो लोग एक स्थान पर क्यों बस जाना चाहते थे? क्यों कारण था? कारण ये था कि ये खाने की तलाश में, पानी की तलाश में हमेशा भटकते रहते थे, जिसके कारण क्या हुआ था, इनको बहुत ही विषम मौसम की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, खूंखार जानवरों का सामना करना पड़ता था, और खाना बदोश जिंदगी तो ऐसे भी अच्छी नहीं होती भाई, एक परमानेंट घर नहीं है। अभी यहाँ जब तक यहाँ पर खाना है तब तक हम हैं, नहीं है तो फिर हमको जाना पड़ता है। तो इस कारण जो है ना, बहुत ही अच्छा जीवन ये लोग नहीं चाह रहे थे। तो इसीलिए चाहते थे कि एक जगह कहीं पर जाकर बस जाए। तो क्या लिखेंगे? गारो लोगों को भोजन की तलाश में भटकना पड़ता था। उन्हें विषम मौसम और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता था। वे लोग खाना बदोश जीवन से परेशान हो चुके थे, इसलिए एक स्थान पर बस जाना चाहते थे। हर जगह बार बार बदलना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। जापा, जलिनपा और सुखपा, बुंगीपा का नाम आदर से क्यों लिया जाता था? इन दोनों महापुरुषों को आदर से क्यों सम्मान लिया था? हम बार बार आपको बता रहे हैं ना, उन्हीं के कारण, उन्हीं के मार्गदर्शन से ये लोग मेघालय में आकर बसे थे। उन्हें इतना अच्छी जगह मिली थी। तो इस कारण क्या है, जापा, जलिनपा और सुखपा, बुंगीपा ने गारो लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने इस जाति को मेघालय जैसा सुंदर प्रदेश दिखाया, जिससे उन लोगों के घुमंतु जीवन का अंत हुआ। इसीलिए इनका नाम आदर से लिया जाता है। तो जो घुमंतु जीवन मतलब हमेशा घूमते रहते थे वो लोग, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, कभी जगह, तो वो जो घुमंतु यानी खाना बदोश जीवन को लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? घुमंतु जीवन बोलते हैं। तो वो जीवन का अंत किया था। उन लोगों ने सबको एकत्र किया, उनके मार्गदर्शन में ये लोग मेघालय में आकर बस गए थे। अब सोचो और जवाब दो। कुछ चीजें आपको सोच के, अभी तो हमने पाठ से देखी, अब हमें क्या करना है? अब हमें अपनी बुद्धि के अनुसार काम करना है। जंगलों से हमें कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं? जंगल जो हैं वो हमें क्या क्या चीजें देते हैं? क्या दिया है? जंगल से हमें निम्नलिखित चीजें प्राप्त होती हैं: लकड़ी, कागज, फल, फूल, औषधि, ये सब चीजें हमें प्राप्त होती हैं। कहाँ से प्राप्त होती हैं? जंगल से प्राप्त होती हैं। गारो पहाड़ किस प्रदेश में है? मानचित्र पर उस प्रदेश का नाम लिखो। तो गारो कहां पर है? गारो कहां पर पड़ता है? गारो के लोग, गारो रहते हैं मेघालय में।
ठीक है, ये तो हमने बताया। तो अब आपको करना क्या है, आपको एक मैप लेना है और मेघालय को आपको मार्क करना है कि ये ही जगह जहां पर गारो लोग रहते हैं। यहां पर आप क्या दे रहे हैं, अपने प्रदेश या किसी अन्य राज्य की किसी जनजाति के बारे में पता करो, उसके बारे में अपनी कक्षा में बताओ। मतलब अब हमने तो एक गारो का पढ़ा, अब इसके अलावा आप किसी भी प्रदेश की किसी भी जनजाति के बारे में पता करिए और अपने फ्रेंड से चर्चा करिए। तो हमने पता किया क्या है, संथाल जाति के बारे में। क्या, संथाल भारत की प्रमुख जनजाति है। इस जाति के लोग परिश्रमी, उदार विचारों वाले, कुशल कृषक होते हैं। कुशल कृषक मतलब अच्छे किसान होते हैं। यह जाति मुख्यतः झारखंड प्रदेश में निवास करती है। तो ये लोग कहां पर रहते हैं, झारखंड में। ये लोग प्रायः नाटे कद के होते हैं और डनकी नाक चौड़ी और चपटी होती है। मतलब इन लोगों की जो नाक होती है वो चौड़ी होती है और चपटी होती है। इनकी भाषा संथाली और लिपि ओलिचकी है। कृषि के साथ ये लोग जानवर भी पालते हैं। तो देखिए हमने जो थोड़ा बहुत पता किया वो बताया आपको। इनका मुख्य जो साधन है अपनी जीविका का वो क्या है, खेती है। इसके अलावा ये लोग जानवर भी पालते हैं। तो जो आपको पता ही होगा कि पशुओं से भी हमें बहुत तरीके का भोजन प्राप्त होता है, तो कपड़ा प्राप्त होता है, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो वो जानवर भी पालते हैं। ये पाठ एक लोक कथा पर आधारित है। मतलब जो ये पाठ हमने अभी पढ़ा ये किस पर आधारित है, एक लोक कथा पर आधारित है। अगर तुमने कभी कोई लोक कथा सुनी है तो लोक कथा और सामान्य कहानी के बारे में अपनी कक्षा में चर्चा करो। तो देखिए क्या चीज है, लोक कथा क्या होती है और सामान्य कथा क्या होती है। लोक कथा क्या होती है, बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग सुनते चले आते हैं, बहुत पहले घटी हुई होती है और उसको चलते चले आते हैं। सामान्य कहानी क्या होती है, वो रची जाती है, रचनाकारों द्वारा रची जाती है। लेकिन लोक कथाएं बहुत पहले घटित होती हैं और वो लोगों द्वारा सुनते 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 आगे चली जाती है। तो इनको आपने कोई लोक कथा पढ़ी है तो वो आपको याद है तो आप उसको लिख भी सकते हैं, या आपको यहाँ पर चीज़ें बतानी है कि सामान्य कथा और लोक कथा में अंतर क्या होता है। तो क्या है, लोक कथा का शाब्दिक अर्थ है लोगों की कथा, यानी कि लोगों द्वारा कही जाने वाली कथा। अब लोगों द्वारा कैसे कही जाएगी, मतलब बहुत पहले घटित हुई थी। पहले मान लीजिए हमारे दादा के दादा ने सुनाई, फिर दादा ने उनके अपने बेटे को सुनाई, फिर उन्होंने अपने बेटे को सुनाई, फिर उन्होंने अपने बेटे को सुनाई। ऐसे ऐसे करते 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 क्या हुआ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी दर लोगों के मुंह से सुननी जाती रही। यह सामान्य कहानी से बहुत अलग होती है। लोक कथा सदियों से चली आ रही कथा को कहते हैं, मतलब बहुत पहले से चली आ रही होती है, जो कि लोगों में बहुत चर्चित होती है। यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। हमने भी आपको बताया ना, बहुत पहले हमारे खानदान में बहुत बुजुर्ग किसी ने सुनाई होगी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ों को सुनाई जाती रही। लोक कथाएं किसी खास वर्ग की संस्कृति से जुड़ी होती हैं, यानी कि वो किसी जाति किसी संस्कृति से जुड़ी होती हैं, वो ऐसे ही कहीं से नहीं पैदा हो जाती। वहीं सामान्य कहानी किसी कहानीकार द्वारा लिखी जाती है, जो कि तात्कालिक मूल्यों पर आधारित होती है। यह किसी खास वर्ग के संस्कृति से जुड़ी नहीं होती। मतलब कहानी जो सामान्य कहानी होती है वो एक कहानीकार या रचनाकार द्वारा लिखी जाती है, लेकिन ये क्या होता है, उस समय जो चीजें घट रही होती हैं उसी से उनको जोड़ दिया जाता है, उन्हीं से पैदा कर दिया जाता है और हमारे सामने रख दिया जाता है। वो बहुत पुरानी नहीं होती। जैसे अब प्रेजेंट समय में क्या है, जैसे कोविड का चल रहा है, तो कोविड से रिलेटेड ही कोई कहानी बना दी जाए तो वो क्या होगा, इस समय तात्कालिक जो घटना घट रही है उससे ही रिलेटेड एक कहानी बन गई, ये चीज हो गई, अभी तुरंत ही रचना कर दी गई। लेकिन लोक कथाएं बहुत सदियों पहले से चलती चली आती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। बार बार बोलो। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हमें बार बार रिपीट करना चाहिए। क्या दिया है, वर्षों तक इस प्रकार की यात्रा होती रही, एक ये दिया है, लेकिन इसमें ऐड क्या करना है, आपको ही जैसा शब्द लगाना है, एक ही शब्द को ऐड करना है, तो उसको सही जगह ऐड करना है। जैसे यहाँ दिया है वर्षों तक इस प्रकार की यात्रा होती ही रही, तो आपके सामने एक वाक्य रखा गया है और उसमें आपको क्या लगाना है, ही शब्द लगाना है।
चलिए देखते हैं आगे। सुधा सुबह तक पढ़ती रही, तो इसको कैसे लिखेंगे? सुधा सुबह तक पढ़ती ही रही, ऐसे है ना, सुधा सुबह तक पढ़ती ही रही। तो अब ये ध्यान रखना है, अब जो हम ही शब्द लगा रहे हैं ये निपात शब्द होते हैं, डिपेंडेंट शब्द होते हैं, ये लगाए जाते हैं। तो ये हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम कहीं पर लगाएंगे तो इनकी पोजीशन एकदम सही होनी चाहिए। अगर हमने इनकी पोजीशन गलत कर दी तो वाक्य का मतलब ही बदल जाता है। जैसे हमने बोल दिया सुधा ही सुबह तक पढ़ती रही, अगर हम बोल देंगे सुधा ही सुबह, तो मतलब लग रहा था कि और भी कोई पढ़ रहा था, जो बाकी सब सो गए, सिर्फ सुधा पढ़ती रही, तो इससे तो वाक्य का मतलब बदल जाएगा। तो यहाँ पर कहा था कि वो खाली जो सेंटेंस था कि सुधा सुबह तक पढ़ती रही, खाली वही सिंगल पढ़ रही थी, तो यहाँ क्या दिया? सुधा सुबह तक पढ़ती ही रही। अब नेक्स्ट आएंगे, यह पंखा हमेशा आवाज करता रहता है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? यह पंखा हमेशा आवाज करता ही रहता है। मतलब नहीं बदलना, जो वाक्य में अगर हम नए किसी शब्द को जोड़ रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि उसके मतलब को हमें नहीं बदलना है, उसमें जोड़ना है और उसमें नयापन लाना है, सिर्फ इतना, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अब गारो लोगों का खाना बदोश जीवन कई सालों तक चलता रहा, तो अब क्या यहाँ पे लिखेंगे? गारो लोगों का खाना बदोश जीवन कई सालों तक चलता ही रहा। सुनील थककर सो गया, तो इसका क्या लिखेंगे? सुनील थककर सो ही गया। 2 घंटे बाद बस चल पड़ी, तो क्या देंगे? 2 घंटे बाद बस चल ही पड़ी। तो यहां पर आपको एक छोटे से, देखिए ये व्याकरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वर्ड है ये, जिनको आपको यहाँ बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। शब्दों को ऐड करना बिना अर्थ के छेड़छाड़ के साथ, यानी अर्थ नहीं बदले और हम नए शब्द को भी ऐड कर दें। तो ये आपको एक तरीका समझाया, आपको देखने पढ़ने में ये बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन वाक्यों की रचना का ये पहला स्टेप है जहां पर हम वाक्य के अर्थ को नहीं छेड़ते हैं लेकिन उनमें नए शब्दों को जोड़ देते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए, ये व्याकरण में आपको आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो यहाँ पर हमने ये पार्ट आपको पूरा खत्म कराया, इसके अर्थ भी समझाए, क्वेश्चन आंसर भी समझाए। ध्यान रखिए कि आपके हर चैप्टर में कहीं ना कहीं व्याकरण प्रपोर्शन ज़रूर दिया हुआ है, तो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए। क्यों? क्योंकि हम अगर इसमें ध्यान नहीं देंगे तो आगे आने वाले व्याकरण के जो स्टेप्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते जाएंगे। तो बस यहीं पर हम ये चैप्टर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर लेकर फिर आपके सामने जल्दी आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।